एक नज़र में तो सब कुछ ठीक लगता है। एक तरफ एक मजबूत नेतृत्व जो देश की प्रगति का मंत्र दे रहा है, दूसरी तरफ एक व्यापारी जिसका इंडिया में हर इंडस्ट्री में दबदबा है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, माइनिंग से लेकर मीडिया तक। लेकिन क्या सच में उनके बीच सिर्फ बिजनेस का रिश्ता है या कुछ गहरा और बहुत बढ़िया नेक्सस है? आज की रिपोर्ट में हम इसी सवाल को उठाएंगे सबूत के साथ, एलिगेशंस और हकीकत हर कोना चेक करके। सुनते हैं डकैत कलाली की कहानी और डिबेट की बारीकियां। जनवरी 2023 में न्यूयॉर्क की हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक 200 पेज वाला रिपोर्ट जारी किया जिसमें अदानी ग्रुप के खिलाफ बड़े आरोप थे। उन्होंने इसे कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा कॉन या फ्रॉड बताया और कहा कि अदानी ग्रुप ने ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। इनके हिसाब से अदानी के हाई वैल्यूएशन स्काई हाई थे और 85% तक गिर सकती थी। ये रिपोर्ट आते ही अदानी के स्टॉक्स $48 बिलियन की झटका खाए। दुनिया का थर्ड रिचेस्ट होने वाला अदानी अब लिस्ट में 17वें नंबर पर आ गिरा। लेकिन अदानी ग्रुप ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट गलत इंफॉर्मेशन पर बेस्ड थी, वो सब लीगल डिस्क्लोजर्स पहले से कर चुके थे और काफी चीजें हिंडनबर्ग ने इमेजिनरी फैक्ट पैटर्न्स बताया। अदानी ने हिंडनबर्ग को अक्यूज किया कि ये सब करने का मकसद उनके स्टॉक्स सस्ता खरीदना था जिससे यूएस शॉर्ट सेलर प्रॉफिट कमा सके। उदाहरण के लिए अदानी ग्रुप ने 413 पेज का रिबटल जारी करके बताया कि उनके सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ड्यूली डिस्क्लोज्ड है और पूरा ग्रुप पिछले 10 साल में डेट रिड्यूस कर रहा था। वो हिंडनबर्ग वाले तेज थे, पर याद रहे एलिगेशंस तक ही सीमित है। अभी तक इंडिया में किसी कोर्ट या रेगुलेटर ने इन एलिगेशंस को प्रूव नहीं किया है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में एक रूलिंग में बोला कि फैक्ट्स ऐसे नहीं कि और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो, बस सेबी अपनी 3 मंथ प्रोब करे। और सितंबर 2025 में सिक्योरिटीज रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को डिसमिस करते हुए कहा कि कोई लिस्टिंग एग्रीमेंट या रेगुलेशन वायलेशन नहीं हुआ। मतलब टेक्निकली अभी तक कोई इंडियन अथॉरिटी ने अदानी को गिल्टी नहीं माना। अदानी ग्रुप के चेयरमैन ने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हिंडनबर्ग एक्यूजेशंस बेसलेस हैं। जो लोग मोदी अडानी नेक्सस पे शक करते हैं, उनका कहना है कि अडानी के बिजनेस रिफॉर्म से मोदी जी को फायदा हुआ है। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने पार्लियामेंट में मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अडानी ग्रुप को इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाया। राहुल गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडानी के शेल कंपनीज में $300 करोड़ का अनअकाउंटेड फंड्स घुसा दिए गए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और एक चीनी नागरिक भी इन कंपनीज में पैसा लगाने में शामिल था। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट की तेज चर्चा की डिमांड की। ऑपोजिशन ने मीडिया में काफी शोर मचाया। कांग्रेस के लीडर्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की निजी जांच और ईडी सीबीआई यूज होने की बातें तक कहीं, आर्ग्यूइंग कि बीजेपी को फेवर्स में बड़ा डोनेशन स्कीम चलाया गया। पहले नरेंद्र मोदी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई पेश हुई। लेकिन ये सब एलिगेशंस फॉर्मल तौर पे प्रूव नहीं हुए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ऑपोजिशन की पॉलिटिकल ड्रामा है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया कि मोदी जी ने अडानी को खास मौका दिया हो। जब राहुल गांधी एमपीज से निकलने के तुरंत बाद ये सब न्यूज़ चली, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन अडानी कंट्रोवर्सी से बिल्कुल अनरिलेटेड था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ग्राफ्स के ऊपर डिबेट को अजम्पशंस बताया और कहा कि सब ट्रांसपेरेंट है। मतलब ऑफिशियल लाइन ये कि अभी तक कोई कानूनी नतीजा नहीं निकला, सब कुछ इम्पीचमेंट और प्रतिष्ठा की पॉलिटिक्स लगता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स की। कहां अदानी ग्रुप बड़ा पार्टनर बना? 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत 6 एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए। अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम। सब जीते अदानी एंटरप्राइजेस। पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन ने आरटीआई के बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाला जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस के बहुत डिविएशंस दिखाए। यूनियन कहता है कि टेंडर प्रोसेस बहुत जल्दबाजी में हुआ, एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट्स हटा दी गईं और प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड ईजीओएस ने गाइडलाइंस इग्नोर किए।
एएआई यूनियन ने ये एलिगेशन भी किया कि ऐसा सिंगल स्टेप टेंडर प्रोसेस बनाकर एग्जिस्टिंग पर पैसेंजर फी डिसाइड किए बिना अदानी को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से एएआई को 50,000 करोड़ तक का रेवेन्यू लॉस हो सकता था। बात यह है कि ये एलिगेशंस बीजेपी के उठाए क्लेम्स से मिलते जुलते हैं कि टेलर मेड टेंडर्स अधिभ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। लेकिन अब तक कोर्ट ने इन एलिगेशंस को सपोर्ट नहीं किया है। केरला गवर्नमेंट ने 2020 में अदानी को थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 50 साल की लीज पर देने के डिसीजन का विरोध किया था और इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था। हाई कोर्ट ने इस विरोध को रिजेक्ट कर दिया और अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी केरला गवर्नमेंट की प्ली डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जब तक कोई मैलिफाइड इंटेंशन या इर्रेगुलर प्रोसेस का स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने नहीं आता, तब तक कंसेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टैंड शुरू से यही था कि टेंडर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था। इसी स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया और अदानी को दी गई कंसेशन को कंटिन्यू रहने दिया। पोर्ट्स की बात करें तो अदानी से बड़े नाम कोई नहीं। मुंद्रा पोर्ट से लेकर दीघी पोर्ट तक कंपनी अब इंडिया के पोर्ट सेक्टर की ताकत है। केरला के विजिंजम पोर्ट को हम उदाहरण लेते हैं। केरला सरकार ने 2015 में अदानी से मोहर लगाई। सीएजी रिपोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को अनफेयर टर्म से भरपूर बताया। 20 साल में फ्री प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा कंसेशन पीरियड जैसी चीजें हाईलाइट की। सीएजी ने एस्टिमेट किया कि अदानी को यह डील 29,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है स्टेट के हिसाब से, क्योंकि जमीन रीऑर्गेनाइज हुई बिडिंग के बीच। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया सीएजी के फैसलों को स्टडी करने के लिए, लेकिन जस्ट हियरिंग से पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही बदल दिए। इसमें पॉलिटिक्स शामिल थी। कांग्रेस कह रहा था कि डील उम्मन चंडी के समय हुई थी, लेफ्ट कह रहा था पार्टी ने प्रोजेक्ट शुरू किया। सब एक मेले जैसे। मई 2025 में पीएम मोदी ने खुद विजिंजम पोर्ट इनॉग्रेट किया और केरला सीएम विजयन भी वहां थे। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सक्सेस बताया। लेफ्ट कांग्रेस अलग अलग अपना क्रेडिट क्लेम्स कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि प्रोटेस्ट्स के बावजूद अदानी पोर्ट्स ने पीपीपी में यह पोर्ट बनाया, जहां केरला ने लगभग 5,371 करोड़ रुपए लगाया। पोर्ट अब ऑपरेशनल है। क्रिटिक्स उसकी फैसलों पर सवाल उठाते रहे, पर अभी तक कोई कोर्ट या सेंट्रल एजेंसी ने कमीशन ऑफ करप्शन प्रूव नहीं किया। 2018 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम स्टार्ट की, एक ऐसा फंड रेजिंग मैकेनिज्म जिसमें पैसा एनोनिमस रखना अलाउ था। 2019-2024 तक बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशंस मिली इलेक्टोरल बॉन्ड से। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2019-23 में बीजेपी ने 6,060 करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स पाए, जो करीब 48% बन गया टोटल डोनेशंस का। अब अदानी का इसमें क्या पार्ट? ऑफिशियल ईसीआई डेटा में अदानी के फ्लैगशिप फर्म्स का नाम नहीं दिखाई दिया, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री जैसी न्यूज एजेंसीज ने ध्यान से देखा तो पाया कुछ फर्म्स जो अदानी ग्रुप से जुड़ा रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। उदाहरण के तौर पर वेल्सपन ग्रुप के कुछ सब्सिडीरीज ने अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 तक 55.4 करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स खरीदे और बीजेपी ने उसमें से 42.4 करोड़ रुपीस को रिडीम किया। वेल्सपन और अदानी का नाता? 2005 में अदानी ने अदानी वेल्सपन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड में 65% स्टेक लिया था। एक और एग्जाम्पल, कोलकाता की एबीसी इंडिया लिमिटेड ने 0.4 करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स बीजेपी के लिए लिए और पता चला अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 2016-23 तक इसमें 1.2% स्टेक रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ट्रेडिंग को के थ्रू फंड्स फ्लो हुआ। अदानी ग्रुप ने इसे कबूल नहीं बोलकर डिनाई कर दिया। उनके स्पोक्समैन का कहना है कि अदानी ग्रुप ने कभी भी सीधा या इनडायरेक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करके डोनेशन नहीं दिया। बीजेपी वालों का कहना है कि ये सब छोटी छोटी अमाउंट्स हैं और बहुत सारे डोनर्स हैं, इसलिए कोई भी बैड लॉ या गलत काम नहीं हुआ। निर्मला सीतारमन ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को कंप्लीटली इम्परफेक्ट कहकर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि ऑपोजिशन के इन एक्यूजेशंस को सीधा डिसमिस कर दिया। दोस्तों, आज हमने देखा कि मोदी अदानी नेक्सस पे बहुत गुटली हुई बातें हैं। कुछ तीखे आरोप हैं, हिंडनबर्ग की फ्रॉड रिपोर्ट, चर्च कॉन्क्वेस्ट अटैक्स, एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन के सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नंबर्स। आपको क्या लगता है? मोदी और अडानी को लेकर आप आपका राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।